हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 10th क्लास के इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर जो कि है ग्लोबलाइजेशन। इस वाले चैप्टर के कुछ जो टॉपिक्स थे वो हम कवर कर चुके हैं। उसमें हमने कवर किया था प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री एंड साथ ही साथ इसमें हमने जो वर्ल्ड इंटरलिंक हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड का, उसको भी हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर हम कर चुके थे कि किस टाइप से कि जो हमारा ये पूरा वर्ल्ड है उसका इंटीग्रेशन हो रहा है। पूरा वर्ल्ड एक साथ आकर कैसे ट्रेड में इन्वेस्ट कर रहा है एंड साथ ही साथ हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी समझा था कि बाहर की जो अदर कंट्रियां हैं या फिर हमारी जो कंट्री है वो बाहर की कंट्री में जाकर किस टाइप से इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसको किस टाइप से प्रॉफिट हो रहा है। इन सारी चीजों को हम डिटेल में समझ चुके हैं। अब हम आगे की प्रोसेस को समझने वाले हैं कि ये जो सारी प्रोसेस होती है इसको क्या बोला जाता है, क्या यही ग्लोबलाइजेशन है या फिर उसके कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं। तो उनको समझने के लिए हमें अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का न्यू टॉपिक। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। इससे पहले जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे उस टॉपिक ने हमने एमएनसीज कंपनी के बारे में भी स्टडी किया था कि जो एमएनसी कंपनी होती हैं वो किस टाइप से अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो बाकी के अदर जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ किस टाइप से ज्वाइंट होकर या पार्टनरशिप कर कर उनको अपना प्रॉफिट किस टाइप से होता है। अब वो जो कंपनियां हैं वो हर कंट्री में स्प्रेड हो रही है, हर कंट्री में फैल रही है। ठीक है, जो एमएनसीज है आप देखोगे वो वर्ल्ड के हर एक कंट्री में आपको एमएनसी कंपनी देखने को मिल जाएंगी। तो क्या ये जो एमएनसी कंपनीज है यही ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है या फिर अदर वर्ड्स में कहें तो ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो हर कंपनी का एक से दूसरी कंट्री में आना, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोल सकते हैं। और ना ग्लोबलाइजेशन सिर्फ टेक्निकल ही चीजों तक नहीं है बल्कि ये हमारे कल्चर हो गया, हमारे फूड, हमारा कल्चर एंड ड्रेसअप, इन सारी ही चीजों में हम कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट देखते हैं। बट हम यहाँ इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से हम ग्लोबलाइजेशन को पढ़ने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर में इसका जो थोड़ा सा मीनिंग होता है वो हल्का सा चेंज हो जाता है क्योंकि इसमें हम सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जिससे हमें कहीं ना कहीं सिर्फ प्रॉफिट होता है। देखो इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें डेवलपमेंट से रिलेट कराता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ किस चीज को देखेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को देखेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो सेम ऐसे ही हमारे एमएनसीज कंपनी जो हम लास्ट वाले टॉपिक में कवर कर चुके हैं, एमएनसीज का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो एक से ज्यादा कंट्रीज में स्प्रेड होती हैं, फैली हुई होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एमएनसीज बोलते हैं। तो उनको हमने पढ़ा उन एमएनसीज के थ्रू कैसे जो वर्ल्ड है वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, कैसे मार्केट का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इन्हीं सबको हम क्लियर करने के लिए चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा ग्लोबलाइजेशन। द टर्म ग्लोबलाइजेशन, ये जो ग्लोबलाइजेशन वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। सिर्फ पर्टिकुलर ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस इन इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन अ कंट्री इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। It's a multifaceted problem. It is the culmination of a number of initiatives aimed at converting the world into one of greater interconnectedness and integration. तो देखिए जो वर्ड है ग्लोबलाइजेशन, इस ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता है जो वर्ल्ड का एक दूसरे के क्लोज आना, ठीक है, इकोनॉमी का कंट्री का इंटीग्रेशन हो जाना, इकोनॉमी का बढ़ना, हमारी जो प्रॉब्लम है उनका मल्टी फेस होना, मतलब एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन होना। इट इज द कल्मिनेशन ऑफ नंबर्स ऑफ इनिशिएटिव एम एट द कन्वर्टिंग द वर्ल्ड इनटू वन ऑफ ग्रेटर इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटीग्रेशन। जब हम बहुत सारी चीजों के साथ मिल जाते हैं, हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत चीजों के साथ मिलकर काम करती है, हमारे एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं, वर्ल्ड एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं। जब सब मिलकर क्या करते हैं, अपना
बिजनेस करते हैं या फिर कहे जो मार्केट है एक दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोल सकते हैं। देखिए अमेरिका की कोई कंट्री है, उसका इंडिया के अंदर आना है किसके थ्रू हो रहा है, ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हो रहा है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो मे बी ये जो दो कंट्री है वो एक दूसरे को क्लोज कभी भी नहीं आ पाती। बड़ी बड़ी कंपनियों का ये जो ट्रेड हो रहा है एक से दूसरी कंट्री में, इसी को कहीं ना कहीं हम ग्लोबलाइजेशन के थ्रू देखते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग ही यही है, कंट्री का इंटीग्रेशन होगा, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के पास में आना, हम अपने प्रोडक्ट्स को किसी दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हैं, ये किसका पार्ट है, ये ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा अ वर्ल्ड कमिंग क्लोजर। अब ग्लोबलाइजेशन के कुछ पॉइंट्स हम उसको समझेंगे कि किस तरीके से हम ग्लोबलाइजेशन को और ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। वर्ल्ड कमिंग क्लोजर, ग्लोबलाइजेशन के होने से जो वर्ल्ड है एक दूसरे के क्लोज आ गया है। कैसे, अब आप एक कंट्री में बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्ट को देख सकते हो, इवन उनको आप मंगवा भी सकते हो। ठीक है, आप एक कंट्री में बैठे बैठे आपको चाइना का सामान चाहिए या आपको अमेरिका का चाहिए, जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो में कवर किया था कि जो चाइनीज टॉय है वो इंडिया में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, क्यों आ रहे हैं और लोग उनको बाय क्यों कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वो इसलिए बाय कर रहे हैं कि वो हमारी कंट्री के कंपैरिजन में उनका प्राइस भी लो है और लाइट वेट भी है, और उसमें जो चीजें है ना बहुत मतलब शो पीस के लिए बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है, तो इसलिए हम उसको ज्यादा बाय कर रहे हैं। उसमें फंक्शंस बहुत ज्यादा है, तो हमारे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, हम एक ऐसे गुड्स को बाय करना चाहेंगे जो कि फर्स्ट थिंग तो उसको प्राइस लो हो, लाइट वेट हो। ठीक है, आप कहीं भी उसको लेकर जा सकते हो, बिल्कुल मतलब हैंडल करने में बहुत इजी वे हो, एंड थर्ड ही साथ उसमें फंक्शन बहुत सारे होने चाहिए। जब फंक्शन बहुत सारे होंगे तो आप उसको ही बाय करोगे अदर उस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में जिसका प्राइस बहुत ज्यादा है और वो लाइट वेट भी नहीं है और फंक्शंस भी बहुत कम है। तो जब हमें सेम प्राइस में बल्कि लो प्राइस में हमें एक अच्छी क्वालिटी मिल रही है, एक बेटर गुड्स मिल रहा है, तो हम उसको बाय क्यों ना करें। इस अब मतलब हम एक कंट्री में बैठे दूसरी कंट्री के जो गुड्स को बाय कर सकते हैं, तो क्या है मतलब एक तरह से तो ये कि हमारी कंट्री में ही है ना, तो इसलिए जो वर्ल्ड है वो एक दूसरे के क्लोज आ चुके हैं, तो इसलिए बोला गया है कि वर्ल्ड कमिंग क्लोजर। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है मूवमेंट ऑफ सॉरी गर्ल्स नहीं है, ये है गुड्स। ओके, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये सारा क्या है, इन सबका मूवमेंट ही कहीं ना कहीं हमारा ग्लोबलाइजेशन है। देखो गुड्स का एक से दूसरी जगह मूव करना, एक से दूसरी कंट्री में गुड्स का आना, सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट्स का, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का आना, ये सब क्या है, ये सब ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। हम किसी छोटे बिजनेसमैन के साथ में ज्वाइंट या फिर पार्टनरशिप करते हैं, तो उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, हम उसको कुछ परसेंट वो हमें दे रहा है, तो हमने उसमें क्या, हमने उसमें इन्वेस्टमेंट करी है, हमने उसमें अपना इन्वेस्ट किया है। जब हम अपना इन्वेस्ट उसमें करेंगे तभी तो वो हमें रिटर्न में कुछ परसेंट प्रॉफिट देगा। और जब हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो देखो हम इन्वेस्ट किन किन चीजों में कर सकते हैं, हम उसको मनी के थ्रू कर सकते हैं और हम उसको कुछ न्यू टेक्नोलॉजी लाकर दे सकते हैं। जब हमारे पास कुछ न्यू टेक्नोलॉजी सामने के पास नहीं है, सामने वाले के पास, तो हमको उसको अपनी न्यू टेक्नोलॉजी देंगे। जब हम उसको अपनी न्यू टेक्नोलॉजी देंगे तो उस जो बिजनेस वो कर रहा था वो इंक्रीज हो जाएगा हाई लेवल पे। जब उसका बिजनेस इंक्रीज होगा तो उसका प्रॉफिट कुछ हमें भी मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी क्या है, किसका पार्ट है, टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है, सर्विसेज दी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमें क्या दिखाते हैं, ग्लोबलाइजेशन को समझाते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, कंट्री का एक दूसरे के पास आना, एक टेक्नोलॉजी जो पूरे वर्ल्ड के पास में है, मतलब स्टार्टिंग कहीं से होती है, जैसे कोरोना भी एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, चाइना से स्टार्ट हुआ बट फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था। ये छोटा सा एग्जांपल है जिसको आप बहुत इजी वे में समझ सकते हो, वो भी ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। हमारी सिर्फ टेक्नोलॉजी सर्विसेज या फिर इन्वेस्ट जो हम कर रहे हैं सिर्फ वही बाहर नहीं जाता, उसके साथ साथ हमारा कल्चर भी जा रहा है, हमारा सिर्फ ड्रेसअप, हमारा सिर्फ कल्चर ही, फूड वगैरह ही नहीं जाते, साथ ही साथ हमारी डिजीजेस भी जाती हैं। जैसे कि कोरोना चाइना में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद वो धीरे 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 पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था। तो ये भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज, ठीक है, और साथ ही साथ सिर्फ गुड्स का ही एक से दूसरी कंट्री में आना जाना नहीं होता,
पीपल्स का भी होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल्स। अब आप बोलोगे चलो गुड्स को तो एक से दूसरी कंट्री में लाया ले जाया जाता है, बट लोगों को पीपल कैसे ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हो गए। मान लो इंडिया के अंदर एक ऐसी कंपनी में आप काम कर रहे हो जो अमेरिका की है, ठीक है। जैसे हमने लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें एक एग्जांपल लिया था कि जो आइडियाज है, जो रिसर्च सेंटर है वो यूएसए में है, मैन्युफैक्चर चाइना में हो रहा है, सप्लाई के लिए उसको मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में रखा गया है, और उसके कॉल सेंटर कहाँ पर है, इंडिया में है। अब मान लो कोई उसी कंपनी का जो एक पर्सन है वो चाइना में वर्क करता है, तो उसे किसी काम से मैक्सिको जाना पड़ा, फिर ईस्टर्न यूरोप जाना पड़ा, एंड देन इंडिया आना पड़ा, एंड लास्ट में उसको फिर अमेरिका जाना पड़ा। तो क्या वो पूरे वर्ल्ड में एक तरह से उसने राउंड लगा लिया, पहले चाइना, मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप एंड यूएसए एंड देन इंडिया। तो इससे क्या, जो ये पीपल की भी तो मूवमेंट हुई है। लोग जॉब के चक्कर में, ठीक है, बिजनेस, जॉब, घूमने के लिए एक से दूसरी कंट्री में जाते रहते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं किसका पार्ट है, ये भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। तो लोग भी तो मूवमेंट कर रहे हैं ना। आप मान लो स्टडी के चक्कर में आप किसी दूसरी अदर कंट्री में चले गए, या फिर आप बिजनेस के पर्पज से किसी दूसरी कंट्री में चले गए, तो क्या है, ये सारे के सारे इंटरलिंकिंग हो गए ना, एक दूसरे से लिंक हो गए। तो यही क्या है हमारा ग्लोबलाइजेशन। इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, देखो हम एक से दूसरी कंट्री में जाते किस लिए हैं, बेटर इनकम के लिए, बेटर जॉब्स के लिए एंड बेटर एजुकेशन के लिए। हम इन तीनों चीजों की वजह से ही जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है हम वहीं के वही ही रह जाते हैं, बट इन सब पर ग्लोबलाइजेशन का ही इफेक्ट पड़ता है। However, there has not been much increase in movement of people between countries due to various restriction. But कई बार क्या हो जाता है, कई बार ऐसी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं जो ये पीपल का मूवमेंट हो जाता है, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, तो लोग ज्यादा अमाउंट में नहीं जा पाते हैं। रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा दी जाती है, देखिए अब सिंपल सी है, आपका घर है, अब आपके घर में बाहर वाले लोग आएंगे, बार बार आएंगे, डेली आएंगे, और वहां पर आकर जॉब करेंगे, एजुकेशन लेंगे, तो जो आपके घर के रिसोर्सेज थे वो उसको वो यूज कर रहे हैं ना, तो आपको उससे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो आपके घर के मेंबर है उनको रिसोर्सेज फुलफिल नहीं हो पा रहे जो कि अदर लोग उनको यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए बाकी की जो कुछ कंट्रियां हैं उन्होंने पीपल के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि वो जो लोग हैं वो हमारी कंट्री में ना आ पाए, क्योंकि उनके जो लिमिटेड रिसोर्स है वो उनका यूज कर रहे हैं, वो अपनी जो जॉब है वो किसी आउटसाइडर को देना क्यों पसंद करेंगे। इसलिए कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जिन्होंने इस चीज पर क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। ओके, आई होप ये जो चीजें थी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट entails the establishment of networks and jobs aimed at breaking down social, economic and geographic barriers। और कई बार ये जो नेटवर्क होता है, establishment of network, इस नेटवर्क को ब्रेक कर दिया जाता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। इकोनॉमिक हो गई, ज्योग्राफिकल बैरियर्स हो गए, बहुत सारी चीजों की वजह से इन पे रोक लगा दी जाती है। ग्लोबलाइजेशन एम्स टू क्रिएट कनेक्शन। देखो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मीन है उसको कनेक्शन क्रिएट करना है किसके बीच में, सच दैट इवेंट्स इन इंडिया कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इवेंट्स टेकिंग प्लेस thousands of miles away। To put it another way, globalization is the process of people, corporation and governments all over the world interacting and unity। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन एक कनेक्शन है जो कुछ कंट्रियों के बीचों में होता है, और उसमें इंडिया इन्फ्लुएंस हुआ है इसके इवेंट से, जो थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस में, जो बहुत दूर की जगह थी, माइल्स अवे है जो, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे जो बहुत दूर दूर की है, वो क्या आ गई है, पास आ गई है। तो इसी से इंडिया भी क्या हुआ है, इन्फ्लुएंस हुआ है। टू पुट इट अनदर वे, इसने दूसरा वे क्या चूज किया, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ पीपल, कॉर्पोरेशन, दूसरा क्या, लोगों के थ्रू हम एक दूसरे के क्लोज आए हैं, कॉर्पोरेशन के थ्रू जो बिजनेस चल रहे हैं, गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट का भी तो एक से दूसरी कंट्री में आना जाना रहता है ना, रिलेशन होते हैं, जैसे अमेरिका के और इंडिया के रिलेशन इस टाइम पे काफी अच्छे चल रहे हैं, रशिया और इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे हैं। तो इस टाइप से क्या है, तो गवर्नमेंट की रिलेशन की वजह से भी दो कंट्री यहाँ
पास में आई है, उनके अच्छे रिलेशन बने और ये सब कुछ कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड है इंटरेक्ट हुई है एक दूसरे से। तो ये सारा हमारे जो चीजें हैं सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई है? अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो मे बी जो सारी चीजें आज हम देख रहे हैं ये हमें ना मिल पाती, जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो हमारे तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। ओके, नेक्स्ट देखिए, देखो ग्लोबलाइजेशन हैज बीन इनेबल्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। ग्लोबलाइजेशन के दो फैक्टर्स हैं, इन दो फैक्टर्स के थ्रू हम आगे इसको स्टडी करेंगे। टेक्नोलॉजी बहुत ही मेजर पार्ट है आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि अगर हम देखें तो विदाउट टेक्नोलॉजी एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। कुछ भी आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है विदाउट टेक्नोलॉजी। अगर हम देखो मैं आपको टीच कर पा रही हूँ तो ये भी एक किसका पार्ट है? ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी वो है हमारे पास। ठीक है, एक ऐसी पेंसिल है हमारे पास में जो किसी एक बोर्ड पे लिख रही है, तो ये भी तो टेक्नोलॉजी है, ये भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, फैन, एसी, कूलर, पंखे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी है। और ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं किससे इन्फ्लुएंस होती है? ये ग्लोबलाइजेशन से इन्फ्लुएंस होती है। तो ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाना, बात कर पाना, आज हम यहाँ बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं, किसका पार्ट है ये? ग्लोबलाइजेशन का। सैटेलाइट से हम पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकते हैं, ये भी क्या टेक्नोलॉजी? और टेक्नोलॉजी किसका पार्ट है? ग्लोबलाइजेशन का। तो थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन जिसकी वजह से आज इतनी सारी इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो पाई हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के दो फैक्टर हैं, फर्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी एंड सेकंड है आपका लिबरलाइजेशन, ट्रेड। तो सबसे पहले हम ग्लोबलाइजेशन को पढ़ने वाले हैं कि ग्लोबलाइजेशन कैसे इफेक्ट डालता है। देखिए, वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर, ये इसका प्राइमरी फैक्टर है क्योंकि सब कुछ स्टार्ट टेक्नोलॉजी से ही होता है। फैक्टर दैट हैज एक्सीलरेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इज रैपिडली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ग्लोबलाइजेशन जैसे ही टेक्नोलॉजी में आया, टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही रैपिड ग्रोथ करने लगी, इंक्रीज हो गई एकदम से। रैपिड ग्रोथ का मतलब होता है जो बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है उसको, मतलब एडवांसमेंट आ गया। दिस हैज अलाउ फॉर considerably speeder and more cost effective distribution of commodities over great distance। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गया और साथ ही साथ स्पीडर हो गया। स्पीडर मतलब उसकी जो स्पीड थी बढ़ गई और कॉस्ट भी उसकी इफेक्टिव हो गई, मतलब जितना हमें क्वालिटी मिल रही है कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंग इफिशिएंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी ओवर ग्रेट डिस्टेंस, जो बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस थी वो क्लोज हो गई। अब पहले हमें बात करने के लिए चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी, उससे पहले वो कबूतर वाला टाइम चल रहा था, बट आज फटाफट से फोन मिला तुरंत बात हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, सिर्फ इतना टाइम लगेगा जब तक सामने वाला कॉल अपना उठा नहीं लेता। जैसे उसने कॉल उठाया, आपने कॉल किया, तो जो थाउजेंड्स माइल्स ऑफ अवे की डिस्टेंस थी ना वो क्लोज आके एक सेकंड की भी नहीं रह गई, क्योंकि आप बात कर पा रहे हो ड्यू टू टेक्नोलॉजी। दिस हैज मेड फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, इसकी वजह से भूख लगी है, फोन कर दो, 10 मिनट में आपका खाना आपके घर पर आ जाएगा। तो ये सब चीजों की जो डिलीवरी है वो इजी हो गया है। आप इंडिया से बाहर तक का सामान इंडिया के अंदर मंगवा सकते हो, मतलब अपने घर बैठे बैठे आप पूरे वर्ल्ड में से कोई भी सामान आप अपने घर पे मंगवा सकते हो। तो मतलब आप वहां जाओगे, लेकर आओगे तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी और टाइम भी बहुत लगेगा, बट अब अपने घर पे जब ऑर्डर करके मंगवाते हो तो टाइम भी कम लगता है और कॉस्ट भी वहां जाने तक की कॉस्ट से तो कम लगता है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट, लॉन्ग डिस्टेंस में जाना भी क्या हो गया है? पॉसिबल हो गया है। इंफॉर्मेशन इज नाउ readily accessible because of advancement in information and communication technology। इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए एडवांस हो चुका है, कहीं भी कुछ भी हुआ है आप लाइव देख सकते हो कि वहां क्या हो रहा है। घर बैठे 10 साल पहले की न्यूज निकाल सकते हो आप कि 10 साल पहले इस डेट को इस टाइम पर क्या हुआ था। चलिए, तो इससे ज्यादा एडवांसमेंट और क्या चाहिए? आप कभी भी कहीं भी बैठे बैठे किसी की भी न्यूज दे सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, लाइव क्या चीजें चल रही हैं वहां पर, इन सारी चीजों को आप देख पा रहे हो। ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है? ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन में भी डेवलपमेंट हुआ है, किसकी वजह से? इंफॉर्मेशन एडवांस हुआ है, सब किसकी वजह से? आईटी सेक्टर हमारा डेवलप हो गया है। आज के टाइम में तो एआई भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके आप
कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी बनवा लो, किसी का भी फेस किसी पे भी पुट कर सकते हो। तो ये सब किसका पार्ट है? टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। These advancements enable India's IT revolution by allowing workers to be located in different regions while yet being integrated into a virtual workspace। ठीक है, जो आईटी सेक्टर है इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गया। इवन ये बोल सकते हैं कि उसमें बिल्कुल ही रेवोल्यूशन आ गया है, इतना ज्यादा एडवांस हो गया। और जो वर्कर्स है, कहीं के भी वर्कर्स हो, डिफरेंट रीजन्स के, उन सबको इंटीग्रेटेड हो गए, एक साथ आ गए, वो सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आज के टाइम में आईटी सेक्टर इतना एडवांस हो गया है कि हर वर्ल्ड का पर्सन एक साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी है। Telecommunication, computer and internet are some of the developments which are connecting world to remote areas with satellite communication device। देखिए ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। टेलीकम्युनिकेशन के आने से, कंप्यूटर के आने से, इंटरनेट के आने से आप सैटेलाइट के थ्रू वर्ल्ड के किसी भी एरिया को रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। वर्ल्ड के किसी भी एरिया को आप रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। कैसे करोगे? सैटेलाइट के थ्रू। आप ऊपर से किसी भी वर्ल्ड के एरिया को कंट्रोल कर सकते हो, उसे आप अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो। और ये सारी चीजें मतलब एक अलग लेवल की एडवांसमेंट है, और ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है सारी चीजें। Automation and precise control of production as well as homogeneity have been made possible thanks to advancement computing facilities। और ये सारी चीजें हमारी जो ये एडवांसमेंट कंप्यूटिंग सिस्टम हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है पॉसिबल थैंक्स टू जो एडवांसमेंट है हमारे पास में, उसके लिए बोला गया है। ओके, आई होप आपको ये सारी टेक्नोलॉजी वगैरह, ग्लोबलाइजेशन, आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ देखिए, ये है कंटेनर्स फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स। सी पोर्ट पे आप कार मंगवा लो, बाइक मंगवा लो, किसी भी कंट्री की मंगवा लो, अमेरिका की मंगवा लो, श्रीलंका की मंगवा लो, ठीक है, कहीं की भी मंगवा लो, कंटेनर के थ्रू आ जाएगी। ये जो कंटेनर आपको दिख रहे हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी कितना भी सामान आप इसको मंगवा सकते हो। अब देखो इतने बड़े बड़े, चलो लाना एक इजी वे हो गया, इसको उठा के एक से दूसरी जगह रखना भी क्या है हमारा, ये भी टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। ठीक है, आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख, तो किसी इंसान के बस की बात तो है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी वेट होता है इनमें। तो इसको उठाने के लिए जिस हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो भी क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। ये देखिए आईटी सेक्टर, ठीक है, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन सेक्टर में भी बिल्कुल ही क्या आ चुका है, एडवांसमेंट आ चुका है, यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन। तो इससे हमें ये पता चलता है द मैगजीन आर सेंट बाय द एयर टू लंदन। कोई मैगजीन लंदन में प्रिंट हो रही है, आप उसको इंडिया में पढ़ सकते हो। जो इंडिया में प्रिंट हो रही है उसको आप कहाँ पढ़ सकते हो, उसको आप लंदन में बैठे बैठे पढ़ सकते हो। बट लंदन की मैगजीन है तो यहाँ का सारा प्रॉफिट कहाँ जाएगा, वो लंदन में जाएगा। इंडिया की मैगजीन है तो उसका सारा प्रॉफिट कहाँ आएगा, इंडिया के अंदर आएगा। बट मेन ये है कि आपको वहां की सारी डिटेल्स जो वहां हो रहा है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। मेन ये है, मेन ये नहीं है कि आपको देखो जिसकी कंपनी है, ये तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसकी कंपनी जो जहां इन्वेस्ट करेगी उसको वैसा ही प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट तो उनका ही जाएगा। बट ये देखोगे अदर जो टेक्नोलॉजी है, जो नॉलेज है, वो तो हमें यहाँ घर बैठे ही बैठे मिल रही है ना, ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए अब लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन का जो कॉमन मीनिंग है इसका मतलब होता है आजादी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फ्री। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मीनिंग होता है आजादी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फ्री। तो देखो फ्री का मतलब क्या है, क्या मतलब किस चीज के फ्री की बात की गई है, फ्री ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को फ्री करना, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फ्री कर देना। कुछ क्या कर रहे हो, सारा ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या फ्री हो रहा है, ट्रेड मतलब किस टाइप से फ्री, तो कोई नहीं, समझेंगे धीरे धीरे। देखो लिबरलाइजेशन आपको क्लियर हुआ कि लिबरलाइजेशन क्या है। लिबरलाइजेशन जो वर्ड है उसका मतलब होता है फ्री, या फिर आजादी भी बोल सकते हो। तो ट्रेड का फ्री हो जाना, ट्रेड का ऐसे फ्री होंगे, एक सिंपल सी चीज है, मान लो, चलो पहले इसको पढ़ते हैं फिर उसके बाद समझाऊंगी। गवर्नमेंट इम्पोज ट्रेड रिस्ट्रिक्शन आर नोन एज ट्रेड बैरियर्स। जो गवर्नमेंट होती है वो ट्रेड पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाती है, जो रोक लगाती है, जिनको बैन करती है, उनको क्या बोला जाता है, ट्रेड बैरियर्स।
जो ट्रेड हो रहा है अमेरिका से, चाइना से, इंडिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है, चाइना और इंडिया का जो ट्रेड हो रहा है, इस पे इंडिया ने क्या करा, एक बैन लगा दिया कि तुम्हारा सामान भाई यहाँ नहीं आएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेड बैरियर। द गवर्नमेंट कैन एम्प्लॉय ट्रेड बैरियर्स टू कंट्रोल और एनहेंस इंटरनेशनल ट्रेड। जो गवर्नमेंट होती है, उसके जो एम्प्लॉय होती है, वो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, ट्रेड बैरियर्स लगा देती है कि हमारे यहाँ की मार्केटिंग ज्यादा हो, as well as decide what sort of goods and how much of each should be imported. Import taxes are an example of a trade barrier। जो भी चीजें इंपोर्ट की जा रही है, जो वहां से यहाँ पर लाई जा रही हैं, जो चीजें, उस पर क्या लगाया गया है, ट्रेड बैरियर। जो चीजें दूसरी अदर कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर आ रही है, उस पर हम क्या लगा रखे, अपने ट्रेड बैरियर लगा दिया। अब ट्रेड बैरियर क्या होता है, देखो ट्रेड बैरियर क्या है। अब देखो ट्रेड बैरियर, मान लो ये चाइना है, ठीक है, क्या है, चाइना है, और ये इंडिया है, ठीक है, ये क्या है, ये चाइना है, चाइना हो गया, और ये क्या हो गया आपकी इंडिया, चाइना, इंडिया। अब लिबरलाइजेशन का मतलब है फ्री होना, ट्रेड का फ्री होना, एक से दूसरी कंट्री में फ्रीली ट्रेड का करना। बट इंडिया के अंदर पता है क्या प्रॉब्लम है, इंडिया एक ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर रूल करा था, तो जिसकी वजह से ये थोड़ी डाउनग्रेड कंट्री रही है। अब यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे वो अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं, अब वो अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं। अगर हम इंडिया से बाहर सेल नहीं कर रहे तो जिसकी वजह से हमें जो कॉस्ट है ना, वो बहुत ज्यादा महंगी पड़े। मतलब जो सिंपल अगर वर्ड में कहूँ तो जो हमारा प्रोडक्ट है ना, वो महंगा है। और चाइना में क्या है, उनको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कि अगर हम यहाँ पर कुछ भी बनाएंगे तो और इंडिया में सेल करेंगे, उनको लगा कि वहां पर बच्चे बहुत सारे हैं, ठीक है, तो हम कोई ऐसा मटेरियल बनाए जो उन्हें पसंद आए। तो उन्होंने एक कार बनाई, छोटी छोटी कार जो बच्चों को बहुत पसंद है, उसमें फीचर्स भी बहुत ज्यादा, गेट अपने आप खुल रहे हैं, रिमोट से चल रही है, घूम रही है, ठीक है, कहीं भी चढ़ जा रही है, इस टाइप की एक कार बनाई। और इंडिया ने बनाई सिर्फ नॉर्मल सी, जिसको घुमाओ सीधी चली जाएगी, बट उसमें फंक्शंस नहीं है। अब क्या हुआ, इंडिया वालों ने बनाई, अब यहां से मार्केट में आ गई इनकी कार, ठीक है, क्या आ गई, वैसे मुझे आती नहीं है बनानी, बट फिर भी सॉरी मेरे को आती नहीं है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, कार बनाई, क्या बनाई, कार। इनकी जो चाइना की कार थी वो इंडिया में आ गई। अब इंडिया वालों ने भी क्या बना रखा है, इंडिया वालों की भी अपनी क्या है, कार। अब देखो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में है। अब लोग किसको ज्यादा बाय करना चाहेंगे, चाइना वाले को या फिर इंडिया वाले को, फंक्शन ज्यादा है। अब इन्होंने चीप क्वालिटी का यूज किया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब है, आपने सुना भी होगा चाइना का माल सस्ता ही है, ठीक है, चीप क्वालिटी का यूज किया। इंडिया में क्वालिटी ठीक है बट उसमें फंक्शंस बहुत कम है। और आजकल तो आपने देखा ही होगा, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, तो वही वाला सीन है। तो यहाँ पर क्या है, कार। अब यहाँ पर एक आया बच्चा, ठीक है, एक बच्चा आया, अब उसने कार को देखा, अब उसने दोनों को देखा, इसको जब दिखाया मतलब मस्त चल रही है स्मूथली, डोर वगैरह अपने आप ऊपर हो रहे हैं, सनरूफ उसकी कार है, और इंडिया वाले ने, इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मली चल रहा है, चाबी भर दो और वो चलता जाएगा। अब बच्चों को क्या चाहिए, जिसमें फंक्शन ज्यादा हो, रिमोट से चल रही है, मजा आएगा रिमोट से चलाने में। तो बच्चे ने कहा इसकी कॉस्ट है 100 और इसकी कॉस्ट है 80, दोनों ही अच्छी है अपनी अपनी जगह। अगर देखो हम भी उस जगह पर होंगे तो हम भी क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे ना। ये इंडिया का ही प्रोडक्ट था, इंडिया में ही सेल किया जा रहा था, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस था वो ज्यादा था। ये इंडिया से बाहर आया है, ये वाले जो, अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये चल रहा होगा, मैम इंडिया से बाहर आया है तो उसका प्राइस ज्यादा होना चाहिए, नहीं है। क्यों नहीं है, इसको मैं आगे जब वीडियो समझाऊंगी तो उसमें क्लियर करूंगी। बट अभी ये देखो, इसका प्राइस कम है, इसका प्राइस ज्यादा है। अभी बच्चे को ये पसंद आ रही है, ठीक है, इस बच्चों को क्या, हम भी अगर उस जगह पर होते तो हमें भी यही वाली कार पसंद आ जाती, आती या नहीं आती, आती। तो यहाँ पर लॉस किसका हो रहा है, यहाँ पर लॉस इंडिया का हो रहा है। तो गवर्नमेंट को लग रहा है यार, अगर ऐसे ही इंडिया के
बाहर के प्रोडक्ट इंडिया में आए तो हमारे जो बिजनेसमैन है उनका तो बहुत लॉस हो जाएगा। जो छोटे मोटे ये जो क्या है, ये जो स्मॉल बिजनेसमैन है इनका तो बहुत लॉस हो जाएगा, क्योंकि इनका तो प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहा है ना। सब लोग चाइना के प्रोडक्ट को ही बाय करेंगे। अगर इस टाइप से ही चलता रहा तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एक टाइम बाद तो हमारी इकोनॉमी भी डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये जो 80 रुपीज है ये हमारे थोड़ी है, ये पूरे के पूरे वापस इस कंट्री में चले जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट इनका है तो प्रॉफिट भी तो इनका ही होगा। हमारा क्या मिला, कुछ नहीं। हमारी कंट्री में आकर वो हमसे ही कमा कर जा रहे हैं और हम हमारी ही कंट्री में रहकर हम कुछ भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, इस पे लगा दिया ट्रेड बैरियर। ठीक है, अब आपको समझ आएगी चीजें। कहां गया? ठीक है, ये रहा। अब इसके ऊपर इंडिया ने क्या लगा दिया, ट्रेड बैरियर। ठीक है, ट्रेड बैरियर। अब इन्होंने चाइना को बोला कि भाई देखो, अगर आपको हमारी कंट्री में सामान सेल करना है, सामान सेल कर दो, उसकी मना नहीं है, बट इनका प्रोडक्ट कितने का था, इनका था 80 का। कितना का था, 80 का। आपको 20 रुपए हमें देने पड़ेंगे। ये कितने हो गए, 100 रुपीज हो गए। 20 आपको हमें देने पड़ेंगे एज अ टैक्स। अगर आप 20 रुपए हमें दोगे तब तो आप हमारी कंट्री में सामान सेल कर सकते हो, अदरवाइज आप हमारी कंट्री में सामान को सेल नहीं करोगे। अब बेचारा चाइना 100 रुपए इनको दे रहा है, ठीक है, अब वो 20 रुपए इनको दे रहा है, 80 का उसका प्रोडक्ट है। अब उसको प्रॉफिट भी तो अर्न करना है। अगर वो यहाँ तक लेकर भी आएगा तो कम से कम उसको 50 रुपए तो मिलने चाहिए ना। तो उसका जो ये प्रोडक्ट था वो इंडिया में आते आते हो गया 150 का। कितने का हो गया, 150 का। और इंडियन प्रोडक्ट कितने का था, 100 का। आप किसका बाय करेंगे, बच्चे बेशक शो पीस की तरफ जाए, फिर भी पेरेंट्स बोलेंगे नहीं जो सस्ता है वो ले लो, क्वालिटी भी तो अच्छी थी। तो फिर बच्चे ज्यादा, पेरेंट्स ज्यादा प्रेफरेंस इस प्रोडक्ट को करेंगे। फिर इनका क्या हो गया, अब लॉस हो गया और इंडियन जो मार्केट था वो ऊपर उठ गया। तो इस वजह से ट्रेड बैरियर स्टार्ट किया था। जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने ट्रेड बैरियर स्टार्ट करा था कि हमारे जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनका काम बंद ना हो। अदर जो कंट्री वाले हमारे इंडिया में आ रहे हैं ना, उसके ऊपर ट्रेड बैरियर लगा दिया कि आपको अगर हमारी कंट्री में सामान बेचना है तो आपको हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आप टैक्स पे नहीं करोगे तो आप हमारी कंट्री में सामान नहीं सेल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये ट्रेड बैरियर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टोरी थी। अगर आपको हमारी कंट्री में सामान सेल करना है तो टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज आप हमारी कंट्री में सामान सेल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर यही बोल रहा है। ठीक है, वेल एज डिसाइड व्हाट सॉर्ट ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड बी इम्पोर्टेड। जो भी सामान आप हमारी कंट्री में लेकर आओगे उस पर आपको ट्रेड बैरियर लगा दिया। ट्रेड बैरियर का मतलब है कि आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। इस टाइप से, इस सिचुएशन को क्रिएट करके, ट्रेड बैरियर को क्रिएट करके हमने जो कंट्री के हमारे प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है, जो कंट्री के प्रोड्यूसर्स थे, हमने उन्हें फॉरेन कंपटीशन से बचा लिया। तो देखो एक तरह से ये लॉस भी है। जब बाहर का प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो आप भी सेम वैसे ही करो ना, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करो। बट हमने क्या करा, ट्रेड बैरियर लगा दी कि बाहर का प्रोडक्ट ही यहाँ नहीं आएगा, लोग देखेंगे नहीं, तो जो उनके पास है वो उसी को बाय करेंगे। तो जो फॉरेन कंपटीशन हो रहे थे ना, हमने उसको बचा लिया। मतलब मम्मा के पीछे छुप जाओ तुम। तो प्रोड्यूसर किसके पीछे छुप गए, गवर्नमेंट के पीछे छुप गए। गवर्नमेंट ने उनको सेव कर लिया, अपने पीछे छुपा लिया कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे। इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन द 1950 एंड 1960, बट ये स्टार्ट हुई थी 1950 और 60 के टाइम से चीजें, कि जब क्या लगाया गया था, ट्रेड बैरियर। तो इस टाइम से ये चीजें स्टार्ट हुई थी और ये ट्रेड बैरियर लगाया गया था 1950 और 60 के टाइम से। Okay, after 1990s, liberalization is the process of removing government imposed trade obstacle or limitation. The government is said to be more liberal when it imposes fewer restriction than before. देखिए यहाँ पे क्या है, liberalization is the process of removing government imposed trade obstacle or limitation.
जो अब यहाँ देखो लिबरलाइजेशन क्या है, ये जो चीजें थी ये 1990 तक चली थी। कब तक चली थी? 1919 तक ट्रेड बैरियर चला था। अब सिंपल सी एक बात बताओ, ये चाइना थी, ये इंडिया है, ठीक है, एक चाइना है और एक इंडिया है। चाइना, इंडिया, हमने क्या लगा दिया? ट्रेड बैरियर लगा दिया। अब हमारी कंट्री का जो मटेरियल था वही सेल हो रहा है, इनको कोई कंपटीशन नहीं है, तो जैसा मर्जी वैसा सामान ही सेल करेंगे, क्योंकि फॉरेन कंपटीशन है ही नहीं इनके पास। अदर किसी भी कंट्री का जो प्रोडक्ट था वो हमारी कंट्री में आ ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट ये होने लगी कि सारी कंट्री हमसे कटी कटी रहने लगी। तो और किसी भी कंट्री का हमारे साथ ट्रेड नहीं हो रहा, क्योंकि हमने सबके लिए क्या लगा दिया था? ट्रेड बैरियर लगा दिया। देखो सिंपल सी चीज है, जब आप किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में आने नहीं दोगे, क्या आप अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी अदर कंट्री में? नहीं कर सकते। जब आप ट्रेड बैरियर लगा सकते हो तो अदर कंट्री वाले भी तो ट्रेड बैरियर लगाएंगे, तो सेम वही चीज हुई। हम ना, अब तक क्या था, ये लोग अपने सामान को इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे थे, फिर हम भी अपने सामान को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। कहा? अदर कंट्री के अंदर हम भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे अदर कंट्री में, तो जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी थी ना वो डाउन जा रही थी। क्यों डाउन जा रही थी? क्योंकि मार्केट लिबरलाइज नहीं थी, मार्केट फ्री नहीं थी, हमने बैरियर्स लगा दिए थे, हमने टैक्स पे करने की डिमांड करी थी, जिसकी वजह से हमारी मार्केट जो थी वो डाउन हो गई, इकोनॉमी भी डाउन चली गई, क्योंकि हम अपने ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे और उन्हीं प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट हो रहा था वही कंट्री में जा रहा था, मतलब अदर सोर्स हमारे पास इनकम के एक भी नहीं था। तो इस वजह से फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि इस तरीके से तो जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डाउनग्रेड चली जाएगी, सॉरी, हाँ, इस टाइप से तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी, हम हर कंट्री से डाउनग्रेड चले जाएंगे। तो उन्होंने ट्रेड बैरियर को रिमूव करने की सोची, ठीक है, 1990s तक, ठीक है, आफ्टर 1990s, मतलब 90s तक ये चीजें चली थी ट्रेड बैरियर, बट आफ्टर 1990s में ये ट्रेड को मार्केट को लिबरलाइज कर दिया गया और जो ट्रेड बैरियर था उसको रिमूव कर दिया गया, जो भी लिमिटेशन लगाई गई थी उनको सबको हटा दिया गया। तो द गवर्नमेंट इज सेड टू बी मोर लिबरल। फिर गवर्नमेंट ने कहा अब हमें मोर लिबरल होने की जरूरत है। लिबरल का मतलब होता है फ्री होना, हमें और ज्यादा फ्री होने की जरूरत है। और ज्यादा फ्री होने का मतलब है जो ट्रेड बैरियर लगाए थे अब उन बैरियर्स को हटा दो। अगर हम उन बैरियर्स को हटा देंगे, ठीक है, अब तक जो प्रोड्यूसर्स अपनी मम्मा के पीछे छुपे हुए थे, मतलब गवर्नमेंट के पीछे छुपे हुए थे, अब वो सारे निकल कर बाहर आ गए। अब वो बाहर आ गए, अब उन्हें कंपटीशन करना पड़ेगा। आपको अगर सेल करना है मार्केट में तो कंपटीशन करो। पहले तो उनको गवर्नमेंट ने छुपा लिया था कि नहीं, छोटे बच्चे हैं, प्यारे से हैं, ये ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो हम बाहर वालों को ही भगा देते। जब उन्हें लगा बिल्कुल ही कंट्री बर्बाद होने पे लगी तो उन्होंने कहा नहीं भाई, अब आपको खड़ा होना पड़ेगा और अब गवर्नमेंट आपको छुपाएगी नहीं, आप भी बाहर कंट्री में जाकर ट्रेड करो। जैसे वो लोग आ रहे हैं तो आप भी बाहर जाओ, बट अपने प्रोडक्ट को इतना इंप्रूव करो कि बाहर के मार्केट में आप स्टेब्लिश हो सको, लोग आपके प्रोडक्ट को बाय करें। तो खुद को इतना इंप्रूव करना पड़ेगा। अब तक जो अपनी मम्मा के पीछे छुपे हुए प्रोड्यूसर थे, अब उनको उनकी मम्मा ने उनका साथ छोड़ दिया और उनको कंपटीशन के लिए रेडी करना स्टार्ट कर दिया। तो देखो एक तरह से ये नेगेटिव पॉइंट भी था कि जब हमने ट्रेड बैरियर लगाया था, ट्रेड बैरियर हमने लगाया था क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स का लॉस हो रहा था, बट जब हमें लगा कि कंट्री का लॉस हो रहा है तो हमने ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया। अब अपने आप को क्या कर दिया? लिबरल कर दिया। अब जो मार्केट थी वो लिबरल हो गई थी कि हम भी ट्रेड कर सकते हैं और बाकी अदर कंट्री के साथ, और अदर कंट्री वाले भी हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं। Said to be more liberal when it imposed fewer restriction than before. ठीक है, इन डेवलपिंग इकोनॉमी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन कैन हेल्प टू बूस्ट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। अब जैसे ही हमने ये डेवलपिंग कंट्रीज के साथ हुआ, जैसे ही हमने जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाए थे उनको रिमूव कर दिया तो हमारी एक बूस्ट ग्रोथ हुई। बूस्ट ग्रोथ का मतलब है जो सडनली एकदम से बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। It can however be harmful after certain level of development. बट क्या ये जो चीजें थी ये हमारे लिए एक हार्मफुल डेवलपमेंट हुई? नहीं हुई। मतलब पहले हमारा जो डेवलपमेंट था बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो रहा था, बट उसके बाद में ये चीजें हमारे लिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी गई, बट थोड़ा सा इनका हार्मफुल इम्पैक्ट भी पड़ा था, जो हम अभी पढ़ेंगे नीचे डिटेल्स में जब आएंगे। तो इंडिया लिबरलाइज्ड इट्स ट्रेड इन 1991। 1991 में जो इंडिया था वो लिबरलाइज ट्रेड करने लगा था, मतलब इसने अपने जो ट्रेडिंग के डोर थे उसको बिल्कुल ही फ्री कर दिया, ओपन कर दिया कि अब कोई भी उनके साथ ट्रेड
कर सकता है। अलाउिंग कंपनीज टू फ्रीली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मटेरियल्स एंड गुड्स, दिस वाज बैक्ड अप बाय ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के थ्रू उन्होंने सारी चीजों को बिल्कुल ही फ्री कर दिया था, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज किया गया था, ये रिकॉग्नाइज किसके थ्रू किया गया? वर्ल्ड बैंक के थ्रू, कि सारी की सारी जो चीजें हैं अब वो फ्री हो सकती है। अब आप किसी भी कंट्री के साथ कभी भी ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो सारी चीजें हैं, लिबरलाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन ट्रेड क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, कब फिनिश हुआ, तो मे बी आपको बहुत अच्छे से ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। Goods could be imported and exported easily, and also foreign companies could set up factories and offices here. अब देखिए, जैसे ही चीजें लिबरल हुई, ठीक है, लिबरलाइजेशन हुआ, जो गुड्स थे वो इंपोर्ट किए जाने लगे और एक्सपोर्ट किए जाने लगे इजिली फॉरेन कंपनीज में। फॉरेन कंपनी सेटअप, जो फॉरेन कंपनीज थी वो सेटअप होने लगी, ऑफिसेज उनके सेटअप होने लगे हर कंट्रीज में। बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जो बिजनेसेस थे, बिजनेसेस को डिसीजन लेना, ठीक है, उनको अलाउ कर दिया गया कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट imposes much less restriction than before and is therefore said to be more liberal। जो गवर्नमेंट के कुछ रिस्ट्रिक्शन बचे भी थे वो भी हटा लिए गए और उसकी वजह से क्या हुआ, ये पूरी तरीके से क्या हो गई, लिबरल हो गई चीजें, ठीक है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट वगैरह जो पड़ा था, थोड़ा सा भी जो ट्रेड बैरियर का था उसको हम वर्ल्ड जो पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें और चीजें कवर करने वाले हैं। बट इसमें अभी के लिए यही है कि जो लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे तो उसमें यही है कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन लगाए थे वो सारे के सारे हटा दिए गए, जिसकी वजह से जो मार्केट थी वो और ज्यादा क्या हो गई, लिबरल हो गई। जितनी भी चीजें थी उनको सबको हटा दिया गया और उनको क्या कर दिया गया, बिल्कुल ही फ्रीली लिबरल कर दिया गया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। हमने लिबरलाइजेशन को पढ़ा, टेक्नोलॉजी को पढ़ा, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ओके, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है या कोई चीज समझ नहीं आती, देखिए तो आप कमेंट कर सकते हो। और देखिए हमने इसमें देखो ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट किया, तो मैं एक बार दोबारा से इसको थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता है कंट्री वर्ल्ड का क्लोजर आना। जब एक दूसरे के पास में पूरा वर्ल्ड आ रहा है, एक कंट्री एक दूसरे के पास आ रही है, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक लैंड एक दूसरे के पास आ रही है, कंट्री खिसक खिसक के एक दूसरे के पास आ रही है, ऐसा नहीं है। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, एंड मार्केट हो गए, ट्रेड के थ्रू हम एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं कि हम यहाँ बैठे बैठे अभी अमेरिका का कोई सामान आपको पसंद आ जाए या चाइना का आ जाए तो आप उसको तुरंत बाय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के इतने पास आ चुके हैं, इतने क्लोज आ चुके हैं। तो और मार्केट्स का इंटीग्रेशन हो गया। आप एक मार्केट में जाओ, आपको कहीं भी सामान मिल जाएगा, तो इसी को ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। हमने उसको कुछ फैक्टर्स को पढ़े, जिसमें दो फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, टेक्नोलॉजी और लिबरलाइजेशन, जो कि हमने इसमें अच्छे से बहुत ही अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी क्या है? जितने भी टाइप की टेक्नोलॉजी हम देखते हैं, समझते हैं, वो सब कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। देन उसके बाद हमने लिबरलाइजेशन पढ़ा, उसमें हमने ट्रेड बैरियर के बारे में पढ़ा एंड उसके रिस्ट्रिक्शन को कब हटाया गया, उस ट्रेड बैरियर को कब हटाया गया, ये सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हम पढ़ने वाले हैं, उसमें हम स्टडी करेंगे कि जो ट्रेड बैरियर है, क्या हर कंट्री पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, या कुछ ऐसी कंट्री भी है जिन पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो ट्रेड है, ट्रेड का नेगेटिव भी इम्पैक्ट पड़ता है या फिर हर कंट्री पे इसका पॉजिटिव भी पड़ता है। किसने ट्रेड को बनाया, या फिर ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, किसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया? क्या बिल्कुल जिस टाइप से हम थियोरेटिकली चीजों को पढ़ते हैं, क्या उसी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है या उससे थोड़ा सा डिफरेंट है? तो इन सारे टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।